ईपीएस नई पेंशनर्स की आज की ताजा और बड़ी खबर 4 जनवरी 2026। नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं आज की बड़ी खबर, जहां हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े देश के लाखों पेंशन धारकों की। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आज भी उनकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान समय में ईपीएस 95 के तहत कई पेंशन धारकों को केवल 1,000 रुपए से 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। पेंशनर्स का कहना है कि आज के समय में इतनी कम राशि में जीवन यापन करना लगभग नामुमकिन हो गया है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, इलाज महंगा हो गया है, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं अटकी हुई है। इसी कारण देश भर के ईपीएस 95 पेंशनर्स एकजुट होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाए और उसके साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कई बार केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय से मुलाकात की है। मांग पत्र सौंपे गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है। पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र देश के विकास में लगा दी, कारखानों में काम किया, उद्योगों को खड़ा किया, लेकिन आज बुढ़ापे में उन्हें सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल रही है। इसी को लेकर हाल ही में कई राज्यों में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठकें हुई हैं, जहां साफ तौर पर कहा गया है कि अगर सरकार ने आने वाले फरवरी महीने के बजट में पेंशन बढ़ाने का ऐलान नहीं किया, तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पेंशनर्स ने यह भी चेतावनी दी है कि यह आंदोलन केवल ज्ञापन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई जाएगी। पेंशन धारकों का कहना है कि बुढ़ापे में उन्हें किसी पर बोझ नहीं बनना, लेकिन कम पेंशन के कारण उन्हें बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। कई पेंशनर्स ने भावुक होकर कहा कि सरकार ने सम्मानजनक जीवन का वादा किया था, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन उस वादे पर खरी नहीं उतर रही है। फिलहाल सरकार की ओर से पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पेंशनर्स को उम्मीद है कि बजट में उनकी वर्षों पुरानी मांग आखिरकार सुनी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन देगी, या फिर पेंशनर्स को एक बार फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसी सवाल के साथ हम इस खबर को यहीं विराम देते हैं। आप जुड़े रहिए देश और समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए। धन्यवाद।